ओके। ठीक है, तो अपन लोग शुरू करते हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग आज? रिकर्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिकर्शन। रिकर्शन। रिकर्शन बेसिकली क्या होता है? रिकर्शन मतलब रिकर्सिव फंक्शन, और साथ ही पढ़ने वाले रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन। लेकिन फंक्शन। रिकर्शन और रिकर्सिव फंक्शन पढ़ने से पहले अपन को क्या पढ़ना होगा? फैक्टोरियल। पता है फैक्टोरियल क्या होता है? नहीं। हाँ, अभी तुम्हें फैक्टोरियल नहीं पता होगा, ठीक है। फैक्टोरियल बड़ी क्लास में पढ़ाया जाता है थोड़ी। फैक्टोरियल का मतलब बेसिकली ये होता है, फैक्टोरियल अगर मान लो मुझे 2 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 2, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर क्या लिखूंगा? ऐसे करके एल जैसा बना के इसके अंदर 2 लिखूंगा, ठीक है। इसे मैं क्या पढ़ूंगा? इसे ओके। पढ़ूंगा 2 फैक्टोरियल। इसे मैं क्या पढ़ूंगा? 2 फैक्टोरियल। और इसे भी मैं क्या पढ़ूंगा? 2 फैक्टोरियल। ये वाला कम यूज किया जाता है और ये वाला ज्यादा यूज किया जाता है। ये वाले जो भैया दिख रहे हैं ये वाले ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये वाले, ठीक है। और इसका ओके। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 इंटू, इससे पीछे का एक इंटीजर कौन सा आएगा? क्या भैया, समझ में नहीं आया। 2 से पीछे वाला इंटीजर कौन सा होता है? 2 से कम वाला एक कम इंटीजर कर दो। 1 1। 2 इंटू 1, और 1 पे सक्सेसर ना भैया। अरे अच्छा, प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर। हाँ, प्रेडिसेसर। तो क्या है, अपन को लास्ट में एंड तक 1 तक जाना होता है। कहाँ तक जाना होता है? इसे मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक। कहाँ तक जाना होता है? 1 तक। अगर मान लो मैंने लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 इंटू, फिर मुझे एक स्टेप पीछे जाना होगा, मतलब एक इंटीजर कम करना होगा, उसके बाद इंटू 1 तक। अल्टीमेटली कहाँ तक जाना है मुझे? 1 तक, ठीक है। 1 तक। टू उसका इंटू एलसीएम में नहीं, करती हूँ। एलसीएम ऐसा नहीं होता भाई। एलसीएम हो गया 6। एलसीएम ऐसा नहीं होता। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? हाँ भैया। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? फटाफट बता दो। 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल है बिल्कुल। वो क्या हो जाएगा? हाँ, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। ये हो जाएगा 24। सिंपल है फैक्टोरियल बनाने के लिए। और उसके बाद अब ये याद रखना, लेकिन एक एक्सेप्शन है। 0 फैक्टोरियल क्या होगा? याद रख लेना, ये याद रखने 0 की चीज है। फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। याद रखना, ठीक है। ओके ओके। तो अब से फैक्टोरियल अगर अभी नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना सकते हो कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल बेसिकली मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर फंक्शन पढ़ा है तुमने तो फंक्शन, खैर अभी फंक्शन जाने दो। मैथ्स में पढ़ोगी जब तुम आगे बड़े हो जाओगे, 11 12 में आ जाओगे तब पढ़ोगे तुम फंक्शन वगैरह, ठीक है। अभी के लिए बस क्या याद रखना है? अभी के लिए याद रखना है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके। फैक्टोरियल मतलब होता है जब तक उसको मल्टीप्लाई करना लगता है 1 नहीं आ जाता। अरे एक एक हाँ, पीछे इंटीजर। कूदते जाना। ठीक है। अगर 100 का फैक्टोरियल पूछा जाए तो क्या होगा? 1। 100 का फैक्टोरियल क्या होगा? 100 इंटू 99 इंटू, 199 ऐसे करके 1 तक। और 1 तक। ऐसे करके बनता। तो ऐसे अगर मान लो मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल पता करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे रिकर्शन का यूज करना होता है। कोडिंग में अगर मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है, कोडिंग में अगर मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है तो अपन लोग किसका यूज करते हैं? फैक्टोरियल। रिकर्शन का। रिकर्शन। रिकर्शन। फैक्टोरियल तो अपन लोग फाइंड कर रहे हैं, और उस फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए अपन लोग किसका यूज करते हैं? रिकर्शन का, ठीक है। तो रिकर्शन का रिकर्शन। और भी बहुत सारे, लेकिन फैक्टोरियल, एक कू की आवाज आ रही है, देखो यार। सॉरी भैया, बार बार कॉर्टून आ जाता है। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो रिकर्शन का यूज, और भी जगह, बहुत सारी जगह रिकर्शन का यूज होता है, लेकिन फैक्टोरियल पता होना चाहिए था इससे पहले। रिकर्शन होता क्या? रिकर्शन होता है कॉलिंग अ फंक्शन। कॉल तो अभी अपन लोग करना सीख गए हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। कॉलिंग अ फंक्शन बाय इटसेल्फ। बाय, इटसेल्फ। क्या मतलब है बताओगे मुझे? उसको मतलब खुद से कॉल करना। हाँ, एक फंक्शन मान लो मैंने f1 नाम का कोई फंक्शन बनाया, उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे कुछ कोड लिखा, यहाँ पे कुछ कोड लिखा 2 लाइन का, यहाँ कुछ कोड लिखा, और बीच में f1 कोई कॉल कर दिया। बीच में f1 कोई
कॉल कर दिया। फंक्शन में फंक्शन को कॉल करके अपन क्या करेंगे भैया? हाँ, फंक्शन में फंक्शन को तो कॉल किया है, लेकिन फंक्शन में उसी सेम फंक्शन को कॉल कर दिया है गुरु। ठीक है। हाँ, फंक्शन में सेम फंक्शन को कॉल कर दिया। तो भैया वो करके अपन करेंगे क्या? हाँ, उसी से फैक्टोरियल निकालने के लिए इसी इसी का यूज किया जाता है। फैक्टोरियल एक बढ़िया चीज होती है मैथ्स में, अगर तुम आगे पढ़ोगे तो, आगे जब भी पढ़ोगे तो मैथ्स में फैक्टोरियल पढ़ने को मिलेगा। और उसे फाइंड करने के लिए अगर कोडिंग के जरिए फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी नंबर का, तो अपन लोग रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं। और इसमें होता क्या है, एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है, एक फंक्शन खुद ही को अब कॉल कर लेता है। मान लो जैसे कि सबसे पहले तो कहीं और से कॉल आनी चाहिए। सबसे पहले तो इस F1 के पास कहीं दूसरी जगह से कॉल आएगी। ठीक है। मेन से। हाँ, यूजुअली मेन से कॉल आती है, जरूरी नहीं है हर बार मेन से कॉल आए। ठीक है। ठीक है। और दूसरे फंक्शन भी कॉल कर सकता है। हाँ, और दूसरे फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। अब जो और वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होना चाहिए। हाँ, वो फंक्शन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, याद है, बढ़िया है बहुत। ठीक है। तो F1 के पास मान लो कहीं से कॉल आई। अब F1 क्या करेगा, पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इस लाइन के एग्जीक्यूशन के लिए वापस कहाँ कोड जंप करे, कंप्यूटर कहाँ जंप करेगा, वापस से F1 पे, वापस से। फिर वो वापस एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद फिर से ये लाइन पढ़ी जाएगी, ये लाइन पढ़ी जाएगी, उसके बाद से वापस जैसे ही कंप्यूटर इस लाइन के ऊपर पहुंचेगा, कंप्यूटर वापस से F1 पे जंप करेगा। और ऐसे करके तो एक लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक लूप। फिर भैया वो खत्म कैसे होगा? वो तो ऐसे पूछता जाएगा बार 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 वो बार। तो बार बार चलता जाएगा। इसीलिए हमेशा अपन लोगों ने पढ़ा था, अपडेट हो गया। अपन लोगों ने कुछ तो एक चीज पढ़ी थी, कंडीशन होती है। जब भी अपन लोग लूप्स बनाते हैं तो कंडीशन रखते हैं, कुछ क्या रखते हैं, कंडीशन। अपडेट स्टेटमेंट रखते हैं अपन। अपडेट स्टेटमेंट। और अपडेट स्टेटमेंट रखते हैं उस कंडीशन को अपडेट करने के लिए, अपडेट स्टेटमेंट भी रखते हैं। ऐसा ही कुछ कुछ करने वाले हैं, ऐसा ही कुछ कुछ अपन लोग करने वाले हैं। और फंक्शन को कॉल कराएंगे जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। ठीक है। और जैसी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी अपनी, अपन लोग क्या करेंगे, इस कॉल को कराना बंद कर देंगे, इस कॉल को कराना। बंद कर देंगे। भैया एक डाउट है। हाँ, पूछो। भैया अपन ने F1 के अंदर F1 को कॉल क्यों किया? ताकि वो वापस F1 पर चला जाए, F1 की स्टार्टिंग जितनी पर। प्रोसेस हुई है वो दोबारा हो जाए इसलिए। और जो भी प्रोसेस हुई थी, जो भी प्रोसेस यहाँ तक हुई थी, इस ब्लॉक ने जो भी प्रोसेस की थी, वो प्रोसेस दोबारा से हो जाए। ठीक है। इसलिए अपन लोगों ने क्या किया था, रिकर्सिव कॉल की थी। और इस कॉल को कहते हैं रिकर्सिव कॉल। क्या कहते हैं, रिकर्सिव कॉल। ठीक है ना। तो अभी अभी देख लेते हैं कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। जब कोड में अपन लोग को फैक्टोरियल फाइंड करना होता है, तब अपन लोग को जरूरत पड़ती है रिकर्सिव फंक्शन की। और थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा फंक्शन, मतलब उसे समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं, अभी अपन लोग कोड लिखने वाले हैं। कोड लिखकर अपन लोग क्या बनाने वाले हैं, एक फंक्शन बनाने वाले हैं जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। क्या कैलकुलेट करेगा, फैक्टोरियल। हाँ। तो सबसे पहले मेन फंक्शन को बना लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ मैं कि एक फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जो कि इंट रिटर्न करेगा। ठीक है। वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करके और फिर वो फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। ठीक है। इंट फैक्टोरियल। ओके। और ये क्या रिसीव करेगा, फैक्टोरियल, इंट फैक्टोरियल जो ये फंक्शन बनाए, क्या रिसीव करेगा, एक नंबर रिसीव करेगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, हाँ, इंटीजर। हाँ। इंटीजर नंबर। और हाँ, एक और चीज बतानी थी। क्या बतानी थी, अगर फैक्टोरियल, हाँ, फैक्टोरियल में क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर के, होल नंबर के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है फैक्टोरियल, होल नंबर। होल नंबर के लिए। अगर तुमसे कोई पूछे -1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो कह देना कि भैया नहीं है। -1। हाँ, -1 के लिए डिफाइंड ही नहीं है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सिर्फ किस पे काम करेगा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 1.5 फैक्टोरियल कोई चीज नहीं होती। 1.5 फैक्टोरियल कोई चीज, नहीं नहीं होती। होती है। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि फैक्टोरियल में क्या है, निगेटिव नंबर्स और कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ होल नंबर्स अलाउड है, सिर्फ। डेसिमल वैल्यूज भी अलाउड नहीं है उसमें। क्या, सिर्फ इंटीजर नहीं, सिर्फ सिर्फ, होल नंबर से अलाउड है। सिर्फ होल हाँ, नंबर अलाउड है। सिर्फ होल नंबर अलाउड है। -1 इंटीजर है या नहीं, नहीं। नहीं है। अच्छा, इंटीजर इंटीजर तो है। हाँ, -1 इंटीजर है, देखो।
ऐसे छोटे मोटे सवालों के जवाब एकदम टिप से होने चाहिए। 0 इंटीजर है या नहीं है? है इधर। हाँ, सोचना नहीं चाहिए ऐसे जवाबों के लिए, ठीक है। तो -1 इंटीजर है, लेकिन -1 के लिए काम नहीं करेगा। -1 के लिए फैक्टोरियल काम नहीं करेगा। फैक्टोरियल सिर्फ किसके लिए काम करता है? सिर्फ और सिर्फ काम करता होल है नंबर्स। होल नंबर्स के लिए। इंट n बना होल देता नंबर्स। हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ n, और इस n की वैल्यू कहाँ से आएगी? एन की वो एन से। n की वैल्यू कहाँ से आएगी? सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं, ये पैरामीटर है, इसकी n की वैल्यू आएगी कॉलर से। पैरामीटर की वैल्यू जो आती है वो कहाँ से आती है? कॉलर से आती है। किससे आती है? कॉलर से आती है। कॉलर से आती है। कॉलर से आती है। हाँ, ये याद रखना। ठीक है। ओके। ओके। अब से याद रहना चाहिए कि अपन लोग क्या है, और इंट n, ठीक है। पहले डिक्लेयर कर दिया है मैंने ये, और ये था प्रोटोटाइप, ठीक है। इसके बाद मेन की बात, पहले मेन में कुछ था, कुछ कुछ अपन लोग करेंगे, उसके बाद अपन लोग क्या है फिर फैक्टोरियल वाला फंक्शन बनाएंगे। तो मेन में क्या करना होगा मुझे? इंट n, और दो वेरिएबल बनाने होंगे, इंट n, और एक होगा फैक्टोरियल, तो खैर फंक्शन का ही नाम है, इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, RESULT, ठीक है। दो वेरिएबल बनाए हैं। पहले वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करूंगा? पहले वेरिएबल की वैल्यू मैं रिसीव करूंगा यूजर से, और उसके बाद रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? जो फैक्टोरियल होगा उस नंबर का, वो इस रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे अपन लोग, ठीक है। ओके भैया, वैल्यू रिसीव कर लो। हाँ, अब वैल्यू रिसीव करेंगे, n की वैल्यू रिसीव करेंगे, ठीक है। सी आउट, ओके। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर एंटर अ नंबर। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव, हाँ, या होल नंबर लिख इंटीजर। लेंगे डायरेक्ट। होल नंबर, वही भैया, पॉजिटिव बोलेंगे तो फिर वो डायरेक्ट वहीं से करेगा, बट होल बोलेंगे तब भी वो वहीं से करेगा। ठीक है ना, एंटर अ होल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपन लोग रिसीव कर लेते हैं, सीन का यूज करके अपन लोग रिसीव कर लेते हैं। वैल्यू क्या नंबर रिसीव करेंगे? एन या फिर रिजल्ट? एन। एन, हाँ चलो ये पता ही है, बढ़िया है। ऐसी छोटी छोटी बातें बता दिया करो, ठीक है। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? उसके बाद रिजल्ट में, जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे क्या? वैल्यू उसकी एन की। नहीं, एन की वैल्यू क्यों स्टोर करवाएंगे? रिजल्ट में स्टोर करवाएंगे फैक्टोरियल। क्या? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल किसी भी भैया फंक्शन, फैक्टोरियल क्या? वो तो पूरा का पूरा फंक्शन है। फैक्ट भैया दीदी बोल रही है कि फैक्टोरियल कैसे स्टोर कराएंगे? वो तो पूरा का पूरा फंक्शन है। उसकी रिटर्न वैल्यू स्टोर कराएंगे ना। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 फैक्टोरियल में लिखा जाता है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल ऑफ 2, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी नंबर होगा उस नंबर का फैक्टोरियल रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। ओके। ओके। समझ में आ गया या नहीं? भैया जैसे कि अपना फैक्टोरियल 3 है तो अपन सीधे इसमें 6 स्टोर कराएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो ही देखना है, ठीक है। ओके। ओके। उसके बाद अपन लोग क्या प्रिंट कराएंगे? सी आउट, और सी आउट के बाद अपन लोग क्या प्रिंट करा देंगे डबल कोट्स में? हाँ, द फैक्टोरियल ऑफ एन इज, तो और उसके बाद भैया वो तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ एन इज। फैक्टोरियल ऑफ एन इज, हाँ, हाँ, आपने उसको डबल डबल लिखा है ना। जब भी कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती है स्क्रीन पर तो डबल कोट्स का यूज करना होता है। हाँ, तो भैया पहली उसको क्या मालूम एन क्या है? क्या? उसको क्या मालूम एन क्या है? अब अभी तो अपन लोगों ने एन प्रिंटिंग, एन तो प्रिंट ही नहीं करना भैया। अपने को क्या प्रिंट करना है? अपने को तो प्रिंट आपने करना तो है, लिखा भैया, यूजर को क्या मालूम एन क्या है? यूजर को क्या मालूम एन क्या है? यूजर तो एन इनपुट करेगा भैया। क्या तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है मुझे लग रहा है वही ऐसा। तो यूजर को तो पता होगा ही वही क्या कर रहा है। उसको ये थोड़ा ना मालूम कि मैंने एन वेरिएबल में पुट किया जो भी मैंने किया है। तो आपने बता इधर दूं ये तो क्यों लिखा है कि द फैक्टोरियल ऑफ एन इज?
बता दूं अपन लोग कर Factorial क्या of रहे your हैं। whole पहले number is. पहले पहले मैं बता दूं, पहले हम कर क्या रहे हैं, पहले मैं बता दूं कर क्या रहे हैं। अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक कोड कोड लिख रहे हैं कुछ, तो एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि यूजर से अपन लोग क्या करेंगे, यूजर को बोलेंगे, यूजर की स्पेलिंग, यूजर से बोलेंगे कि भैया हमें एक नंबर दे दो n, ठीक है, कुछ वैल्यू दे दो हमें, ठीक है, अच्छा, कुछ एक वैल्यू दे दो, उसे अपन लोग n में स्टोर कर लेंगे, उसे अपन लोग किस में स्टोर कर लेंगे। नहीं भैया सबको समझ में आएगा, पर यूजर को ये नहीं मालूम है ना कि उसने n में स्टोर किया है, तो आप ये लिखोगे कि n की वैल्यू ये है, तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, गलती हो गई गलती हो गई गलती। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, मतलब n की जगह, देखो यार एक सेकंड रुको, अब समझ गया गुरु। द फैक्टोरियल ऑफ n, हाँ, द फैक्टोरियल ऑफ n की जगह द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब अब हुआ ठीक है, सही। अब मैं हाँ, समझ गया, हाँ, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, उसके बाद रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ओके, है। नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोला क्या गलती हो गई भाई, तुम तो समझ ही जाएगा, यूजर इतना बेवकूफ थोड़ी है। तो उसको क्या मालूम अपन ने n नाम का वेरिएबल बनाया है, हाँ तो हाँ, अभी उससे समझ, किया है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न जीरो। अभी अपन को क्या है, ये फैक्टोरियल नाम का फंक्शन पूरा करना है, ये तो क्या था, फंक्शन का प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप याद है नहीं याद, याद है। फंक्शन प्रोटोटाइप, ये फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाना है, इसी को बनाना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है मतलब सीख जाओगे तुम लेकिन जल्दी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसका इंट फैक्टो, क्या हुआ भाई, फैक्टोरियल, और ये रिसीव क्या करेगा, सॉरी भैया। इंट एन, उसके बाद ये, अगर मान लो, अब इसमें क्या करेंगे अपन लोग, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा अपन को रुकना कब है, किस पॉइंट पर रुकना है अपने को, ओके, ओके पे रुकना है भैया, अपने को रुकना है वन पर, कहाँ पे रुकना है, वन वन पर। पर। और मैं बोलूंगा क्या कि अगर वन से बड़ी वैल्यू है तो तुम क्या करो, उसे दो हिस्सों में तोड़ दो, मान लो वन से बड़ी कोई वैल्यू है थ्री, वन से बड़ी है, तो मैं बोलूंगा क्या, इस हाँ, थ्री को दो हिस्सों में तोड़ दो, थ्री इंटू थ्री माइनस वन, अगर वन से बड़ी है तो, ठीक है। ओके, और जैसे ही वन के बराबर हो जाए, अगर वन से बड़ी नहीं है यानी कि वन के बराबर हो जाएगी, ठीक है, अगर वन के बराबर हो जाएगी तो भैया तुम क्या करो, रिटर्न वन कर दो, रिटर्न वन कर दो, यानी कि वन। अल्टीमेटली फाइनली वन पे स्टॉप कर देना है तुम्हें, ठीक है। कोड लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। हमें दोबारा दे दो हमारी। क्या, ठीक है, तो अपन लोग क्या है कोड देखने वाले, इफ n ग्रेटर देन वन, उसके बाद रिटर्न एक सी, रिटर्न, और रिटर्न क्या करेगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है। अगर ये समझ में आया हो तो बता दो, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, समझ में आया क्या लिखा हुआ है, नहीं भैया एक बार दोबारा समझा दो। बताता हूँ। अगर मान लो यूजर ने कोई वैल्यू डाली, मान लो भैया घर यूजर से ने, एकदम से घंटी लग गई थी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब समझ, मान लो यूजर ने कोई वैल्यू डाली थ्री, ठीक है, वो थ्री ओके, वैल्यू, वो थ्री वैल्यू किसको मिल जाएगी, इस एन को मिल जाएगी, इस एन को मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ओके, और उसके बाद होगा क्या, उसके बाद वो चेक करेगा कि एन वन से बड़ा है या वन से छोटा है, वन से बड़ा है या फिर वन से, कि n1 से छोटा कैसा नहीं है, हाँ, छोटा है। अगर छोटा या बड़ा है, अगर एन से, एन वन से बड़ा है तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न किसे करेगा, कॉलर को रिटर्न किसे करेगा, उस वैल्यू को इसमें तोड़ देगा और फिर रिटर्न कर देगा। जोड़ कहाँ देगा, मैं समझा लूं भैया
ठीक है, तो क्या है, रिटर्न किसे किया Okay. जाता है, हमेशा कॉलर को। रिटर्न किसे किया जाता है, हमेशा कॉलर को। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, ये कॉलर बताओ। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? भैया 1 का फैक्टोरियल 1 खुद 1 का फैक्टोरियल 1 होगा। चलो ये बढ़िया है, पता है तो। ठीक है, रिटर्न के बाद होगा क्या, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट में पहुंचेगा, रिटर्न करने पता के लिए नहीं इसे लॉजिक ये रिटर्न करेगा। मान लो 3, अपन ने क्या इनपुट कराया था, 3 इनपुट कराया था। तो यार कहीं छोटा कर दिया, साइड में लगा लेता हूँ। ठीक है, तो फिर से बड़ा हो गया। ठीक है, मान लो n की वैल्यू थी 3, n की वैल्यू क्या थी? 3 अब इसे रिटर्न क्या करना है, 3 इंटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 रिटर्न करना है। n-1 क्या हो जाएगा, 3-1 क्या हो जाएगा? 2 3-1 हो जाएगा गुरु 2। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2। ठीक है, यानी कि वापस से किसके पास कॉल चली गई? 3 के पास 3 के पास 3 के पास क्यों जाएगी कॉल? कॉल हमेशा फैक्टोरियल फंक्शन के के पास नहीं फैक्टोरियल के पास फैक्टोरियल के पास जाएगी। और इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल वाले फंक्शन के लिए 2 क्या हो जाएगी? 2 2। और अब वापस से वो चेक करेगा कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू इस केस में है 2। ठीक है, उसके बाद 2 के लिए क्या करेगा ये, 2 के लिए ओके भी उसके बाद इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, 2 2 1 से बड़ा है, बड़ा है नहीं है? हाँ हाँ बड़ा है है, एक डिजिट बड़ा है। तो बेसिकली ये क्या, इस केस में रिटर्न क्या करेगा, अब ये रिटर्न करेगा 2 इंटू 2-1, 2 इंटू 2-1। ठीक है, -1 1 और यानी अरे 3 उसके बाद क्या है, 2 इंटू 2-1, और 2-1 यहाँ पे फैक्टोरियल लगा होगा। और उसके बाद किस पे कॉल चली जाएगी, 3 इंटू 2 जैसे ही होगा, उसके बाद कॉल किस पे चली जाएगी, फैक्टोरियल के पास। किसके पास चली जाएगी, जो फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है। फैक्टोरियल इस केस में फैक्टोरियल के पास क्या वैल्यू पहुंचेगी, 1 पहुंचेगी। और 1 पहुंचते ही क्या होगा, ये रिटर्न 1 कर देगा। ठीक है, लूप एंड और उसके बाद लूप एंड हो जाएगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 ठीक है ना? ओके नहीं, 1 क्यों स्टोर होगा यार, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा फैक्ट 3 लेकिन 1 फैक्टोरियल। स्टोर करके अपन करेंगे क्या अपने? नहीं यार, कोड तो यही है, बिल्कुल ये याद है मुझे, कोड ऐसे ही होता है। सबसे पहले n होगा, फिर उसके बाद कॉल जाएगी फैक्टोरियल के पास, और फैक्टोरियल क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल में फिर वापस से ही आएगा। हाँ, जब बताता हूँ क्या कंफ्यूजन हो गई थी, बता देता हूँ। जब फैक्टोरियल को कॉल करेगा, पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में बड़ा करके समझा देता हूँ, इसमें तो बड़ा करके समझा देता हूँ, बिल्कुल एकदम ऑल क्लियर हो जाएगा। पहले था मेन फंक्शन, पहले क्या था, मेन फंक्शन था पहले। मेन फंक्शन मेन ने फैक्टोरियल को कॉल किया, किसको कॉल किया, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल को क्या वैल्यू पकड़ा दी, 3 पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी, 3 यानी ये जो पहली कॉल है, इस पहली कॉल के लिए जो रिटर्न वैल्यू होगी वो किसको पहुंचेगी, मेन को। ये मेन जो को पहली कॉल हुई है, ये पहली कॉल बोल देते हैं इसे। ठीक है, पहली कॉल के लिए रिटर्न वैल्यू किसे पहुंचेगी, मेन को। उसके बाद क्या हुआ, फैक्टोरियल को कॉल किया, फैक्टोरियल ने फैक्टोरियल को कॉल किया। ठीक है यहाँ पे, और रिटर्न क्या किया, 3 इंटू फैक्टोरियल 3-1 यानी कि 2। ठीक है, इस केस में फैक्टोरियल ने फैक्टोरियल को कॉल किया, तो रिटर्न किसको मिलेगा, रिटर्न मेन मेन को भैया नहीं रिटर्न भी मिलेगा। फैक्टोरियल को ही मिलेगा ना, फैक्टोरियल को मिलेगा हाँ रिटर्न, बिल्कुल सही, क्योंकि उसने रिटर्न किसको फैक्टोरियल को मिलेगा, कॉल किया और फैक्टोरियल रिटर्न का रिटर्न फैक्टोरियल को जाएगा।
रिटर्न किसको मिलेगा? फैक्टोरियल को ही मिलेगा। पहले केस में क्या हुआ था? पहले केस में जिससे कॉल आएगी हमेशा रिटर्न उसी को जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? ओके। तो फैक्टोरियल पहले केस में क्या होगा? पहले केस में मेन से कॉल आएगी तो पहले केस की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो मेन में जाएगी। दूसरे बाकी जितने भी केस होंगे उसमें कौन कॉल करेगा? फैक्टोरियल कॉल करेगा। और किसे कॉल करेगा? खुद को। तो इसमें ये ऐसी जितनी भी कॉल्स होंगी इन सबका रिटर्न वैल्यू किसको मिल रहा होगा? फैक्टोरियल को। समझ में आ रहा है? नहीं? फैक्टोरियल को तो आ मान रहा लो, है। हाँ फैक्टोरियल ने चेक किया, यहाँ पे लिखा हुआ था इफ n ग्रेटर देन 1, उसके बाद रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यही लिखा हुआ था ना? और यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ और भी कुछ होगा, वो देख लेंगे। अगर n ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या है? 3। क्या है? 3 है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर और स्टोर कर देंगे। रुक जाओ मैं समझा लूं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा लेकिन स्टोर नहीं करेगा। उसके बाद फैक्टोरियल किसको कॉल करे? उसके बाद कॉल किस पे जाएगी? वापस से फैक्टोरियल के पास, वापस से फैक्टोरियल के पास। फैक्टोरियल के पास जाएगी। इस केस में 3 की जगह क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 और यहां से रिटर्न, और ये क्या करेगा उसके बाद? n इंटू, इस केस में n की वैल्यू क्या है? इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? 2 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और उसके बाद अगेन क्या होगा? फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। रिटर्न वैल्यू किसको मिलेगी? अभी 3 को भूल जाओ कुछ देर के लिए। फैक्टोरियल को। इस केस में ये वाली जो कॉल थी, इस केस में कॉलर कौन था? फैक्टोरियल था। और कॉली फंक्शन भी फैक्टोरियल था। दोनों थे नहीं थे? तो रिटर्न वैल्यू किसको मिलेगी? रिटर्न वैल्यू किसको मिलेगी? फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल को। और रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी? फैक्टोरियल को n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 यानी कि 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1। समझ में आया नहीं आया? माइनस जो 2 इंटू 2 माइनस 1। 2 इंटू 2 माइनस 1 नहीं, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1। ये समझो रिटर्न वैल्यू क्या थी? रिटर्न वैल्यू थी n स्टार फैक्टोरियल n माइनस 1। यानी कि पहले केस में रिटर्न वैल्यू क्या थी? पहले केस में था रिटर्न 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये थोड़ा ऊपर से जाने वाली चीजें तो आ है, रहा है। ठीक है? ऐसे काफी बार रिवाइज करोगे उसके बाद खुद से देखना, तब समझ में आएगा। पहले केस में ये वाली कॉल को तो भूल ही जाओ अभी। पहले केस में वो चेक करेगा कि 3 से बड़ा है या वो 1 से बड़ा है या छोटा है। 1 से बड़ा है 3 नंबर, तो क्या रिटर्न करेगा? ये कोशिश करेगा रिटर्न करने की। पहले केस वापस से शुरू केस से चलते हैं। ये समझ लिया तो मतलब इसके बाद के फिर टॉपिक आसान है, ये बीच में थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, ठीक है? तो अपन लोग क्या है, वापस से पहली कॉल पे चलते हैं। सबसे पहले क्या थी? एन की वैल्यू। एन की वैल्यू भी अपडेट करते चलेंगे अपन लोग, ठीक है? ये ओके। कहाँ से यार, ये रहा, ठीक है? अब पहली कॉल को भूल ही जाओ, बिल्कुल पहली कॉल को भूल जाओ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइड में एन की नई एन की वैल्यूज लिखता चलूंगा। पहले है एन की वैल्यू 3, पहले है एन की वैल्यू 3 और रिटर्न क्या हो रहा है? फैक्टोरियल। और यहाँ पे है एन, ठीक है? रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल माइनस 1। फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1। ठीक है भैया? पहले केस में एन की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है? 3 एन की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले केस में 3 चेक किया, 3 1 से बड़ा है या नहीं? 3 1 से बड़ा है, ठीक है? बड़ा है या नहीं? हाँ, अब ये 3 1 से बड़ा है तो 3 1 से बड़ा, तो इसे क्या रिटर्न करना है? 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। 3 माइनस 1, ठीक है? यानी कि अभी ओके। फैक्टोरियल से किसके पास कॉल आई? इस केस में किसके पास कॉल आई? फैक्टोरियल के पास, यानी बाप, ठीक है? फैक्टोरियल के पास। और कॉल की जगह ये याद रखना, जहां भी कॉल दिखे वहां कॉल की जगह तुम क्या रिप्लेस कर देना? रिटर्न वैल्यू रिप्लेस कर देना। कॉल की जगह क्या लिख देना? रिटर्न वैल्यू। तो इस केस में रिटर्न वैल्यू क्या होगी? अब 3 माइनस 1 क्या है? 2। क्या है? 2
यानी कि अगली अगली वैल्यू n की क्या हो जाएगी? 2। ये वैल्यू जाके n में स्टोर हो जाएगी। और अब n की वैल्यू 3 नहीं है, n की वैल्यू क्या है? हेलो हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आ रही है। अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्यों और नहीं आ n रही है की भैया? वैल्यू, हाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर से वापस से कंपेयर करेगा, और 2 के केस में क्या रिटर्न करेगा? फिर वापस से कॉल करेगा। वापस से रिटर्न क्या करना है? यहाँ पे मुझे रिटर्न, जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो मुझे लिखनी है। रिटर्न क्या 2 करेगा? 2 2 माइनस 1 2 इंटू फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 माइनस 2 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1। 1। ठीक है, और ये रिटर्न वैल्यू किसको मिलेगी? यहाँ से जो रिटर्न वैल्यू आएगी क्योंकि इस पूरी, आंसर नहीं होगी 1 है। एक सेकंड सुन लो मेरी बात। जो मैं पूछूं उसका जवाब देना, और ये जवाब देती मतलब अगर सही हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये जो फैक्ट, ये किसने कॉल की थी? ये वाली जो कॉल अब दोबारा से कॉल जाएगी, ये कॉल कौन कर रहा है? ये जो कॉल हो रही है 2 स्टार फैक्टोरियल 2 माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फैक्टोरियल को कॉल किया जा रहा है। इसका मतलब यही है? नहीं, है कॉल कौन कर रहा है? फैक्टोरियल तो रिटर्न किसे मिलेगा? फैक्टोरियल को। बिल्कुल सही। यानी कि अभी शुरू पहले स्टेप में मेरे पास 3 था, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ रिटर्न करना था, मतलब कॉल आई थी तो कॉल के बाद रिटर्न वैल्यू यहाँ पे लिखनी थी मुझे। लेकिन रिटर्न में फिर से एक कॉल थी, रिकर्सिव कॉल थी, तो ऐसे कॉल होती गई। इस केस में क्या है कि फैक्टोरियल के अंदर क्या वैल्यू पास कर दी है मैंने? 1। क्या पास कर दी है? 1 अब जाएगा वापस से, और वापस से कहाँ गया? ये आएगा, यहाँ पे आएगा 1। और 1 के केस में मैंने क्या लिखा है? 1 के केस में क्या रिटर्न होगा? यहाँ पे मैंने एल्स लिखा था, एल्स रिटर्न 1, रिटर्न 1 लिखा था, नहीं लिखा था 1 कोड में? यानी कि इस केस में लिखा रिटर्न था। वैल्यू, इस केस में रिटर्न वैल्यू लिखा क्या था होगी? 1 और यानी कि, 1 और ये जो रिटर्न वैल्यू थी, ये जो रिटर्न वैल्यू थी, ये किसको रिटर्न करना था? जो पहली कॉल आई थी, सबसे पहली कॉल किससे आई थी? मेन तो ये वैल्यू जाके किसमें, किसको मिलेगी? मेन फंक्शन को। किसको मिलेगी? मेन यानी कि मेन को मेन क्या को। समझ में आया? नहीं आया? वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ क्या यानी मेन हाँ, बस ये, मिलेगा। बस रिकर्सिव कॉल में क्या याद रखना? रिकर्सिव कॉल में कोड में जो भी याद रखने वाली चीज है वो ये याद रखनी है कि पहली कॉल सबसे पहले मेन से जाएगी। किस पे जाएगी? मेन से जाएगी फैक्टोरियल पे, मेन से जाएगी मेन फैक्टोरियल पर। ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल खुद को ही कॉल करते जाएगा। फैक्टोरियल के बाद फैक्टोरियल के पास कॉल जाएगी, और उसके बाद फैक्टोरियल खुद को ही रिटर्न करेगा। ये एक लूप चलता जाएगा। ठीक है, ओके और उसके बाद जो मेन ने कॉल किया था फैक्टोरियल को, ओके वापस से यहां से एक रिटर्न वैल्यू निकलेगी और चली जाएगी। ठीक है ना? ओके इस कोड में बस यही हुआ है। और ये जो अंदर घूमने वाला चक्कर है, बस यही थोड़ा याद रखना। इसमें बस ये याद रखना कि जब फैक्टोरियल खुद को कॉल करेगा तो रिटर्न वैल्यू भी किसको देगा? खुद को देगा। खुद को। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। कॉम्प्लिकेटेड है कोड, देखना और वैसे ही कोड में समझ में आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा वैसे। भैया मुझे एक डाउट, पूछो। जैसे कि अपन को इधर निकालना है रिकर्शन, क्या रिकर्शन निकालना है? रिकर्शन तो आप पूछो, आगे बोलो। है ना? तो अपन इधर कट करते जाएंगे, तो अपन को ये थोड़ा ना पता लगाना है कि 1 आखिरी में आएगा। अपने को तो आंसर पता लगाना है, तो अपन को आंसर कैसे पता चलेगा? अल्टीमेटली जाके वो जो 3 इंटू 1 इंटू जो भी अपन ने बोला था, देखो देखा वो कहा था, 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके अपन लोग वो कंप्यूटर कैलकुलेट करता जाएगा। कंप्यूटर के पास शुरुआत में 3 था, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 था, फैक्टोरियल 2 माइनस 1 था। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा? इस वैल्यू को रिटर्न के लिए तैयार कर रहा है, रिटर्न के लिए तैयार कर रहा है। जो कॉल मेन फंक्शन से आई थी ये उसे रिटर्न याद करेगी। 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, अगले स्टेप में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू फैक्टोरियल, वो 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल
2 माइनस 1 वो वन पे जाके रुकेगा, ये तो अपने को मालूम है, पर अपने को अगर आंसर चाहिए तो अपन क्या करेंगे? आंसर चाहिए, बता तो रहा हूँ भैया, बता तो रहा हूँ, रिजल्ट, ठीक है। ये रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न, इस रिटर्न वैल्यू को ले जा करके अपन लोगों ने किस में स्टोर कर दिया है, इस रिटर्न वैल्यू को ले जा करके स्टोर कर दिया रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, किसमें, रिजल्ट। नाम के वेरिएबल में। और रिजल्ट नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा लिया है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा लिया है, हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक है, उसके ठीक है, आ गया समझ में। तो इससे आंसर प्रिंट हो जाएगा, इसे रन करके देख लेते हैं यार, लिखा है मैंने इतनी मेहनत से कोड, कोड लिखने में तो ऐसे कुछ नहीं है लेकिन एक्सप्लेन करने में बहुत है। ये रन क्यों नहीं हो रहा भैया, एंटर होल नंबर यार, प्रिंट कर देता हूँ। भैया आप समझाते होंगे तो आपको भी समझ आता होगा ना। क्या, आप हमको समझाते होगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ती होगी, आपको भी और समझ आता होगा, आपके भी डाउट्स क्लियर होते होंगे। हाँ डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, कुछ कभी कभी डाउट्स क्लियर होते हैं, समझना आसान है, समझाना बहुत ही कठिन, बहुत ज्यादा। खैर कोई नहीं, और हाँ है ही वो तो। हाँ रिकर्सिव कॉल वगैरह के वापस से ये होगा वो होगा जो भी है, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल पता चल गया, 6, लेकिन मुझे लगता है ये शायद 0 के लिए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि 0 के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि अपन लोगों ने 1 से कंपेयर किया है, ठीक है। देख लेते हैं 0 के लिए काम करेगा नहीं करेगा। द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 1, हाँ 0 के लिए काम कर गया देखो, कर क्योंकि दिया इसने काम। कर दिया इसने काम भाई, पता नहीं कैसे कर दिया, ठीक है। पहले इसने कंपेयर, हाँ बता दूं 0 के लिए क्यों काम कर गया ये, इसने कंपेयर किया कि n 1 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, 0 1 से छोटा है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 1, वन वन। 1 रिटर्न कर दिया, रिजल्ट में जाके 1 स्टोर हो गया इसलिए 1 प्रिंट कर दिया। अब देखना ये हर के लिए 1 प्रिंट करेगा, 1 से जितने भी छोटे नंबर है, एंटर अ होल नंबर, -10 लिख के देखता हूँ, -10 के लिए भी 1 लिखेगा, देखो 1 आ रहा है, ठीक है ना, ये 1 आ रहा है। 0 के लिए काम कर गया लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए काम गलत करेगा, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए वैसे फैक्टोरियल डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना। ओके ओके एक बार इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लो, इस कोड को अच्छे से समझ लेना, मतलब क्या है खुद से देख के समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा मुझे लगता है। ओके, अभी लेके सेव कर लेते हैं। हाँ भी लेके सेव कर लेना। कर लिया। हाँ तो फिर यहीं पे से एंड करते हैं, ठीक है। और ये रिकर्शन पे और भी मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा, रिकर्शन रिकर्शन में बस यही याद रखना है कि पहली भैया कॉल की होमवर्क क्या, बस इसी कोड को समझ के कल एक्सप्लेन कर देना मुझे बस। ओके हाँ ओके। हाँ बस यही है, और रिकर्शन भी समझ लिया अपन लोगों ने, मीटिंग एंड कर देता हूँ।